श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते हो। सबसे पहली चीज़ तो हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं वो शंकराचार्य के वंशज होते हैं। एक्चुअली में वो रावण कहलाते हैं। यह जब तक रावण के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावण के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना गया है। पहला फैक्ट। दूसरा, बद्रीनाथ का जो नज़ारा रहता है वो बड़ा भव्य रहता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म त्याग से पाप मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वो स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। वहाँ पर एक नदी है, भविष्य बद्री। यह सरस्वती नदी के उद्गम पर स्थित सरस्वती मंदिर बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूर पर माना गांव में स्थित है। यहाँ सरस्वती नदी अपने उद्गम से महज कुछ किलोमीटर बाद ही अलकनंदा में विलीन हो जाती है। कहते हैं कि बद्रीनाथ भी कलयुग के अंत में वर्तमान स्थान में विलीन हो जाएंगे और इनके दर्शन पर नए स्थान पर होंगे जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बद्रीनाथ का नामकरण कैसे हुआ हम आपको बता देते हैं। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, यह अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई थी तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दे दिया। अभी वहां एक नरसिंह मंदिर है। यह जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है। इस मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को भगवान नरसिंह की एक बाजू काफ़ी पतली है। जिस दिन ये टूट कर गिर जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन का वर्तमान स्थान पर वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह मंदिर काफ़ी चमत्कारिक माना जाता है और कई पहुंचे हुए साधक यहाँ पर तपस्या करने हुए आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नरसिंह का उपासक होता है वह जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ पर वो राज करता है। वहाँ एक चमत्कारिक दीपक भी है। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव होता है यमुनोत्री। यह है देवी यमुना का मंदिर। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर का एक दीपक जलता रहता है और इस दीपक का दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीपक को देवता जलाए रहते हैं। वहाँ पे नर और नारायण पर्वत भी है। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। यह है गोमुख जहाँ से माँ गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है जिस पर नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण। भगवान विष्णु का यह निवास स्थान है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा वैकुंठ कहा जाता है। एक वैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में माना जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया।
बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है। पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन होता है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्तियों को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। तब से भगवान के उस विग्रह के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ये हमने आपको बताया बद्रीनाथ धाम के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे, इनमें से ढेर सारे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।